नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। इसके पिछला वीडियो में प्रश्नावली 2.4 का तीसरा तक हल किए थे। तो हम लोग चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 12x² - 7x + 1। तो गुणनखंड कैसे किया जाता है? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है उसका गुना का टुकड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड निकालते हैं। x² का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, गुणांक तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 12 गुने अचर पद, दोनों को गुना कर देते हैं। तो 12 एकम 12। अब ध्यान रखना है कि चूंकि 3 भाग में हमारा 1 2 3 पद है, तो 3 पद में 4 पद हमको करना है, बीच वाला पद को 2 टुकड़ा में करना है। तो करना है 7 को इस तरह से जोड़ घटाओ या गुना भाग में लिखना है कि जब जोड़ें या घटाएं तो 7 ही हो, लेकिन जब दोनों टुकड़ा को गुना करें तो 12 के बराबर आ जाए। जब आ जाएगा तब उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 7 को टुकड़ा करते हैं हम लोग। 7 को मान ले टुकड़ा करते हैं तो 6 सर्च करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सावधानी से सीखेंगे। 6 जोड़ 1 भी लिख सकते हैं 7 को, लेकिन जब ये दोनों टुकड़ा को गुना करेंगे 6 गुने 1 तो क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। हमको आना चाहिए 12। टुकड़ा को ऐसा करना है। चलिए 7 को और अगला टुकड़ा करते हैं। 5 जोड़ 2 लिख सकते हैं। 5 जोड़ 2 बराबर 7 होता है। अब दोनों टुकड़ा गुना कीजिए, यानी कि 5 गुने 2 10 आया, 12 तो आया नहीं। आगे टुकड़ा करते हैं, अभी सर्च कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, समझ आ जाएगा। तो 4 जोड़ 3 बराबर 7 होता है। अब दोनों टुकड़ा को गुना कीजिए, 4 गुने 3 बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। यानी कि जोड़ घटाव करने पर 7, और जब उस टुकड़े को गुना करें तो 12 आ जाए, इसके बराबर आ जाए, तो इस टुकड़ा में हम लोग तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हल ऐसे होगा 12x² - 4x - 3x + 1। यही टुकड़ा खोल रहे थे हम लोग, 4 और 3 के टुकड़ा में बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ 7 को -4x और -3x बराबर कितना होगा? 7x होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना है कि इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या क्या चीज कॉमन है। तो देखिए इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। x² इसमें है, इसमें x है, तो x कॉमन लेंगे। तो अब हम जब 4 और x कॉमन ले लेंगे तो 4 से भागा दीजिए 12 में, कितना बचता है? 3 बचता है। और x कॉमन ले लिया तो x² है, तो x बच गया। -4x का 4x पूरा कॉमन निकाले, यानी कुछ नहीं तो 1 बचा। अब यहाँ क्या है? माइनस है, दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं, तो 1 तो जरूर है। तो क्या होगा? 3x और माइनस कॉमन निकाल दिए हैं तो -1। ठीक है, और ध्यान रखना है जब दोनों टुकड़ा आए तो ये दोनों टुकड़ा बिल्कुल हर तरह से मिलता रहे, साइन से, संख्या वगैरह सब चीज से मिलता रहे, तब समझें कि गुणनखंड सही है। अब जो दोनों में कॉमन है उसको लिखते हैं 3x - 1 दोनों में है, और फिर दूसरा 1 ये वाला और ये वाला दोनों मिलाते हैं, यानी कि 4x - 1। यही हुआ आपका गुणनखंड इसका। यानी कि जब इसको गुना कर देंगे दोनों टुकड़ा को तो फिर इतना ही हमारा गुणनफल प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2x² + 7x + 3। तो चलिए हम लोग जैसे यहाँ सर्च किए थे वैसे यहाँ भी सर्च करते हैं। किसको किसको गुना करते हैं? x² का कोफिशिएंट क्या है, यानी गुणांक 2, और फिर अचर पद, दोनों को क्या करते हैं? गुना कर देते हैं।
कितना आया गुना करने पर? 6 आया। अब हम बीच वाला टुकड़ा को कितना में तोड़े कि जोड़ घटाव करने पर 7 आए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो देखिए वहां तो हम लोग करवे किए थे इसको, 7 को लिख सकते हैं 6 जोड़ 1, 7 हो गया। और जब दोनों को गुना कर रहे हैं कितना आ रहा है? 6, यानी कि हमको प्रथम में ही मिल गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको टुकड़ा क्या करेंगे हम लोग? 6 और 1 के रूप में। 2x² प्लस 6x प्लस x जोड़ 3। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 2x निकाल दिए, बचा क्या चीज? x बचा, प्लस 2 तिया 6 यानी कि 3 प्लस इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी कि 1 तो कॉमन है, ये है, तो x प्लस 3। दोनों टुकड़ा देखिए समान है, इसका मतलब है कि सही हम लोग बढ़ रहे हैं। तो लिखते हैं क्या चीज? x, दोनों टुकड़ा में से एक टुकड़ा, x प्लस 3 इंटू, फिर इसको मिला के लिखते हैं, यानी कि 2x प्लस 1। आपका हुआ आंसर। तीसरा प्रश्न है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो इसका कोफिशिएंट यानी कि x² का कोफिशिएंट 6 इंटू अचर पद का 6 गुना करें, कितना आ गया? 36। यानी कि 5x को हमको दो ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ घटाव जब करें तो 5 ही रहे, और लेकिन जब उन टुकड़ों को गुना करें तो 36 के बराबर आ जाए। चलिए आगे ढूंढते हैं हम लोग। 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 जोड़ 1, 5 होगा, लेकिन जब दोनों टुकड़े को गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? 4। यह तो लग ही नहीं रहा है कि प्लस वाला टुकड़ा में आएगा। थोड़ा एक बार और सर्च करते हैं। 5 को 3 जोड़ 2, 3 गुने 2 बराबर 6। अब तो इससे बड़ा टुकड़ा हो नहीं सकता है 5 का। अधिकतम गुना करने पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको आगे बढ़ा के चलना होगा। तो आगे जब बढ़ाएंगे हम, जैसे 5 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 घटाव 1, तभी तो 5 बचेगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6। अभी तो दूर है, 36 हमको लाना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ के चलते हैं हम लोग। लिखते हैं 8 घटाव 3। 8 घटाव 3 का मतलब 5, और 8 गुने 3 बराबर कितना? 8 तिया 24। अभी भी दूर है, तो आगे बढ़िए। 9 घटाव 4। 9 में घटाएंगे 4 तो 5 ही बचेगा, लेकिन 9 गुने 4 बराबर 36, यानी कि यही टुकड़ा हमको लाना होगा। ठीक है, तो वो टुकड़ा कौन कौन सा होगा? 9 और 4 के रूप में होगा 5 का। तो 6x² प्लस 9x और माइनस 4x माइनस 6। अब जरा से इसको देख लेते हैं। 9x में 4x घटा देंगे 5x ही बचा कि नहीं? हमने तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, खाली उसका रूप को बदले हैं। तो दोनों में देखिए क्या क्या चीज कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 3x निकाल दिए, क्या बचा? 2x बचा, प्लस 3 तिया 9, 3 बचा यहाँ, माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लेंगे। ऐसे जहां यहाँ जो साइन रहेगा वही कॉमन लेते हैं। यदि प्लस रहता है प्लस लेते हैं, माइनस रहता है तो माइनस लेते हैं। तो माइनस लिए, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या? 2x, और इसमें से माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस आ गया 3। देखिए दोनों समान है, ये दोनों समान है, इसका मतलब सही है। तो क्या करते हैं? 2x जो दोनों में कॉमन आया है सो लिखते हैं, और फिर दोनों मिला कर लेते हैं। 3x माइनस 2 आपका ही होगा गुणनखंड इसका। इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो x² कोफिशिएंट कितना हुआ? 3, और अचर पद कितना है? 4,
गुना किए, कितना आ गया 12। अब चलिए x को ऐसा टुकड़ा करना है कि इसमें कोई परिवर्तन भी ना हो और टुकड़ा को जब गुना करें तो 12 आ जाए। यहाँ तो प्लस में होने की संभावना ही नहीं है चूंकि 1 है। इसको आगे बढ़ के चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान ले लिखते हैं 5, तो 5 में कितना घटाएंगे कि बचेगा 4, बचा 1। जब दोनों टुकड़ा को गुना करेंगे तो कितना हो रहा है 4 बचे 20 हो गया, जो कि क्या हो गया ज्यादा हो गया। लगता है कि पीछे आना पड़ेगा। चलिए पीछे आते हैं हम लोग। बल्कि 4 घटाओ 3 बराबर, जब घटाएंगे तो 1 ही बचा ना। ये दोनों टुकड़ा को गुना कीजिए, कितना आया 12, यानी कि यही टुकड़ा होगा क्योंकि इसके गुणनफल के बराबर आ गया। तो इसी तरह से सर्च करते जाना हर गुणनखंड में, और जब पता लग जाए तो उसी टुकड़ा के रूप में इसको लिखना है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब जरा हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही है गलत। देखिए 4x में 3x जोड़ देंगे, ये माइनस में है तो x ही बचेगा ना, माइनस x बचेगा, यानी कि सही है। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो संख्या तो है नहीं, सिर्फ x कॉमन है तो x लेंगे, यानी कि 3x माइनस 4। इसमें प्लस से बोले थे कि जो साइन यहाँ रहेगा वही कॉमन लीजिएगा, ध्यान रखना इस बात को है। यदि प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। प्लस है, अब दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो है ही, 3x माइनस 4। देखिए दोनों समान है, तो दोनों समान वाला का 1 और फिर ये दोनों मिलाकर 1, x प्लस 1 हुआ आपका आंसर। तो 5वां प्रश्न है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसका गुणनखंड हम निकालते हैं। तो क्या देखते हैं इसमें, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो इसमें 4 खंड पहले से हैं और यहाँ दूसरा चीज है कि q आया हुआ भी है, तो इसका अलग तरीके से गुणनखंड होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अचर पद को देखते हैं। अचर पद हमारा क्या है 2 है। अचर पद क्या है 2 है, तो 2 के सभी गुणनखंड को लिखेंगे। 2 के सभी गुणनखंड क्या क्या होगा, कैसे पता चलेगा ये गुणनखंड है, तो देखना है कि 2 किस किस के पहाड़ा में आता है। तो 2 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, यानी कि प्लस माइनस। फिर दूसरा है कि 2 के पहाड़ा में आता है, यानी प्लस माइनस। तो 2 के सभी गुणनखंड प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 होगा। जब होगा तब जानना है कि इसमें किससे कौन सा मान रखेंगे कि इस पर रखने पर 0 हो जाएगा। सर्च करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे x बराबर हम रखते हैं 1, तो ये आपका px है, यानी कि p1 बराबर x³ यानी कि 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, तो क्या आया 0 आया। यदि 0 आ जाए तो समझें कि ये इसका गुणनखंड है, यानी कि x बराबर क्या आया 1, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x माइनस 1 का एक टुकड़ा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है। जब इसको हम थोड़ा सा जगह हटा कर लिखते हैं, ठीक है, x माइनस 1 से भाग देना पड़ेगा इसको, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 को जब भाग देंगे तो ये भाग देने पर इससे पूरा पूरा कट जाएगा। अब थोड़ा सा है कि हो सकता है कि आप में से किन्हीं को भाग नहीं आता हो,
ऐसे तो निम्न कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे। और यदि दिक्कत होगी किन्हीं को तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम लगेगा कि ये जरूरत है तो फिर इसका भी वीडियो हम बनाकर डाल देंगे आपके लिए, ठीक है। तो चलिए भाग देते हैं, इससे मिलान करते हैं। क्या है हमारे पास एक्स क्यू है और इससे मिलान करते हैं, तो एक्स यहाँ इतना से गुना करें कि एक्स क्यू हो जाएगा, यानी कि एक्स है और यदि इसमें एक्स स्क्वायर से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस है माइनस में बदल जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। ये कट गया, ये क्या है प्लस माइनस में और ये प्लस में तो घटेगा, तो क्या है 2x स्क्वायर में एक स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसमें देखना है, इससे मिलान करना है कि क्या है, यहाँ क्या क्या घट रहा है, इसमें है जो इसमें हमको चाहिए, तो माइनस नहीं है तो माइनस से गुना करना पड़ेगा। एक्स यहाँ है और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स से गुना करना पड़ेगा, तो चलिए गुना करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, हटाने के लिए नियम है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, एक ये माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या है घट क्या रहा है हमारे पास, यहाँ से मिलान करते हैं यहाँ वाला में, तो x तो हमारे पास है तो घट कितना रहा है, माइनस 2x घट रहा है, यानी माइनस 2x से गुना करना पड़ेगा, तो यही गुना करते हैं इसमें, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा और ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ये भी बराबर है कट जाएगा और ये भी प्लस माइनस में कट जाएगा, यानी क्या बचा शून्य। जब भाग दिए तो क्या आ गया, शून्य आ गया, तो शून्य आ गया, इसका मतलब है कि इसका एक गुणनखंड ये है, ठीक है, और दूसरा गुणनखंड ये है, क्लियर। चलिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, एक टुकड़ा ये हुआ और दूसरा टुकड़ा हमारा ये हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब क्या देखते हैं, ये तो टुकड़ा सही है लेकिन इस टुकड़ा का और टुकड़ा हो सकता है, तो इसको और टुकड़ा करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको तो कुछ नहीं करना है आपको, जो करके उसको छोड़ दीजिए। चलिए इस टुकड़ा को देखते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, अभी जैसे हम लोग चौथा प्रश्न में पढ़े थे कि इसका, अब इसको ऐसा करना है, इसको गुना कर देते तो 2 ही आया, क्योंकि इसके पास 1 है, बराबर 2 आया। अब इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह टुकड़ा करेंगे, तो क्या है माइनस एक्स है, यानी कि हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 को कितना से गुना करेंगे कि गुना करने पर 2 आया, जोड़ घटाव करने पर 1 आया, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, धीरे धीरे जो है से आपको समझ आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2x घटाव ये प्लस में कर देंगे x, तो घटाएंगे जब इसमें तो क्या बच रहा है, माइनस एक्स बच रहा है और ये माइनस 2, x माइनस 1 इंटू, ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में क्या चीज है, x है, x कॉमन लिए तो x बचा माइनस 2, और ये दोनों में क्या चीज कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो प्लस 1 है, x माइनस 2, ठीक है। देखिए दोनों में यहाँ कॉमन है, सही है, इससे पता चल रहा है। तो चलिए आपका सभी टुकड़ा हो चुका है, x माइनस 1 इंटू ये दोनों मिला के लिखिए x प्लस 1, फिर एक टुकड़ा दोनों में से ये x माइनस 2, इस तरह से इसका जो है से गुणनखंड आपका 3 टुकड़ा हुआ, 1 2 3, और यही आपका हुआ उत्तर। आपका दूसरा क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
तीसरा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। चौथा क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। तो देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम चाहते हैं कि चारों में से जो सबसे भारी है उसी मैथ को हल कर दूं, और दूसरा और चौथा आप लोग खुद हल करेंगे, तीसरा थोड़ा भारी है तो चलिए तीसरा हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो इसका अचर पद क्या है, 20 है। तो 20 के सभी गुणनखंड। ठीक है, तो 20 के सभी गुणनखंड का मतलब क्या हुआ कि 20 किस किस के पहाड़ा में आता है। तो 1 के पहाड़ा में आता है 20, तो प्लस माइनस। 2 के पहाड़ा में भी आता है 20, प्लस माइनस। 4 के पहाड़ा में आता है यानी कि प्लस माइनस। 5 के पहाड़ा में भी आता है यानी कि प्लस माइनस 5। 10 के पहाड़ा में आता है प्लस माइनस, और 20 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जांच करेंगे मौखिक। जैसे मान लिया जाए कि +1 हम रखते हैं इसमें, तो क्या देख रहे हैं कि b प्लस सी प्लस सी प्लस, कहीं भी जो ऐसे माइनस होने की संभावना नहीं है। जब नहीं घटेगा तो कहाँ से 0 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आगे हम लोग देखेंगे क्या चीज करके कि -1 रखते हैं। चलिए p -1, ठीक है, मान रखिए -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुने -1 प्लस 20। ठीक है, -1 का क्यूब मतलब -1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए 13 गुने 1 माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस 32 गुने 1 प्लस 20। तो -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20। क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है से क्या है, प्लस में है। तो प्लस वाला को एक मिला दीजिए, 20 और 13 33, और माइनस वाला को एक मिला दीजिए, -33, बचा कितना 0। देखते हैं कि क्या हो गया, इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब है कि इसमें यदि x -1 से भागा दें तो इसका पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि इसका गुणनखंड होगा। यानी कि x बराबर -1 रखे तो x -1 प्लस में आ गया बराबर 0। चलिए x +1 से भाग देंगे हम लोग। ठीक है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो हमारे पास है क्या x, और यहाँ चाहिए क्या x³, यानी कि x² घट रहा है तो x² से हमको गुना करना होगा। गुना करेंगे हम लोग x² और x³ प्लस 1 से गुना करेंगे तो x² प्लस है तो यहाँ माइनस में बदल जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, ये कट गया प्लस माइनस। 13x² प्लस में और ये माइनस में x², तो बचेगा कितना प्लस 12x² प्लस 32x। अब हमको क्या करना है, इसके साथ मैच करना है। यहाँ हमारे पास x है और यहाँ होना कितना चाहिए था 12x², तो घट कितना रहा है प्लस 12x घट रहा है। तो 12x से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x² प्लस 12x प्लस है माइनस से बदल जाएगा, प्लस है माइनस से बदल जाएगा, ये पूरा कट गया। और ये प्लस में 32x और ये माइनस में 12x, तो क्या हो गया प्लस 20x प्लस 20। ठीक है, हमारे पास घट क्या रहा है 20 घट रहा है,
तो यदि 20 से हम गुणा कर देंगे तो 20x हमारे पास आ जाएगा, 20x प्लस 20। साइन को बदलेंगे, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्या देख रहे हैं, शून्य बच गया। तो क्या हम पाते हैं, इसका मतलब यही हुआ ये जो है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 क्या है, इसका और इसका टुकड़ा है। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, ये तो सिंपल फॉर्म में है, इसे इसको टुकड़ा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अभी 3 टुकड़ा है, 3 पद है, इसलिए इसका टुकड़ा करना पड़ेगा। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, है ना, और इसका टुकड़ा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस, आपको ध्यान है कि हम लोग चौथा प्रश्न में पढ़े थे, इसका गुणांक और इसका ये अचर पद को गुना करते हैं, इसके पास क्या है 1 और ये है 20, कितना है गुना करने पर 20। और इसको ऐसा टुकड़ा करना है कि जोड़ घटाव करने पर 12 और गुना करने पर टुकड़ा का 20 आ जाए। तो चलिए हम लोग तोड़ सकते हैं डायरेक्ट, 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 1, ये दोनों में देखिए क्या चीज है, x कॉमन है तो x लिए कॉमन, x बच गया, प्लस 10, यहाँ प्लस क्या है 2 है, ऐसे भी 2 है तो 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 10। देखिए ये दोनों टुकड़ा समान है, कॉमन जब दिया जाता है सही है, तो x प्लस 1 और फिर ये वाला मिला के लिखते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। इस प्रकार हमारा इसका 3 टुकड़ा प्राप्त हुआ, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। धन्यवाद।